हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हुडको के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर कंपनी के अंदर ऑलरेडी आपका पोजीशन है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आने वाले टाइम पे किस तरीके से आप पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं या किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हुडको का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था काफी दिनों से। एक ट्रेंड जनरली 3 स्पाइक के बाद खत्म होने की कोशिश करता है या डीप पुल बैक क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक और 3 स्पाइक के बाद ये एक डीप पुल बैक क्रिएट करने की करेंटली कोशिश कर रहा है और ये पुल बैक एक चैनल के थ्रू हो रहा है। जनरली ये पुल बैक 3 तरीके का हो सकता है। एक तो 2 लेग के साथ वो पुल बैक करके फिर हाई मोमेंटम के साथ अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर जा सकता है। सेकंड, एक वेज के फॉर्मेशन में वो नीचे आके फिर डबल बॉटम क्रिएट करके हाई मोमेंटम के साथ अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर जा सकता है। मगर ये जो थर्ड वाला फॉर्मेशन है एक चैनल के अंदर आने का, एक चैनल लगातार बहुत दूर तक जा सकता है, उसके अंदर मल्टीपल स्पाइक हो सकता है और जब तक वो हाई मोमेंटम के साथ ब्रेक ना करे और फिर डबल बॉटम क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश ना करे, तब तक इसके अंदर पोजीशन लेना एक खतरनाक चीज होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक चैनल के थ्रू तो करेंटली मूव कर रहा है, तो किस पोजीशन तक या कौन से पॉइंट तक ये नीचे जा सकता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं अभी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो नेक्स्ट जो इसको सपोर्ट मिलेगा, ये जो स्विंग पॉइंट लो है यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा और करेंटली इसके टॉप तक इसको सपोर्ट और एक मिल रहा है। तो इस टॉप को तोड़ के अगर ये नीचे आता है, नेक्स्ट इसको सपोर्ट मिलेगा इस पॉइंट पे यानी 200 के पॉइंट पे। उसे अगर तोड़ के ये नीचे आता है देन 175 एंड 150, तो यहाँ तक आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है और उससे भी अगर ब्रेकआउट करता है तो 175 के आसपास भी ये आ सकता है। तो अगर आप कंपनी के अंदर ऑलरेडी पोजीशन लेके रखे हैं, तो यहाँ पे क्या आपको एग्जिट कर देना चाहिए? देखिए, करेंटली ये कोई रिवर्सल का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। जनरली एक रिवर्सल का फॉर्मेशन क्या होता है, जब वो कोई ट्रेंड से नीचे आने की कोशिश करता है तो तब वो ब्रेकआउट करने के बाद फिर ऊपर जाके डबल टॉप क्रिएट करके फिर नीचे आने की कोशिश करता है। तो ये होता है एक मेजर रिवर्सल। मगर ये एक चैनल के थ्रू नीचे मूव कर रहा है। चैनल मैंने पहले ही कहा था एक वीक ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी ये कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट से हाई मोमेंटम के साथ इसे ब्रेकआउट करके, यानी ये जिस चैनल से नीचे आया है इसे ब्रेकआउट करके ऊपर जाके फिर थोड़ा सा नीचे आके डबल बॉटम क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इस केस में इसका ये ऊपर जहां से ये चैनल स्टार्ट हुआ है यहां तक फिर से प्राइस जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई रहता है। तो इस केस में मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा पुल बैक के लिए आप वेट कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेके रखे हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन लेके रखे हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस अभी हिट हो गया है, तो यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करने का कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, वही आपके लिए आइडियल होगा। मगर यहाँ पे अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजी सेम रहेगा। जैसे कि ये एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है, तो जब तक ये चैनल को हाई मोमेंटम के साथ 1-2 स्ट्रॉन्ग बार के साथ ब्रेक ना कर दे, उसके बाद एक 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आके एक सपोर्ट से फिर ऊपर जाने की कोशिश ना करे, तब तक इसके अंदर पोजीशन बनाना या नया पोजीशन ऐड करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद डबल टॉप क्रिएट करता है, यानी फर्स्ट टाइम ये ब्रेकआउट करने के बाद फिर से अगर हाई मोमेंटम के साथ नीचे आता है और अपना जो ये बॉटम क्रिएट किया था पिछले टाइम, इसे तोड़ के वो नीचे आके फिर थोड़ा सा पुल बैक करके नीचे आता है, तो यहाँ पे मेजर रिवर्सल ये क्रिएट कर सकता है। और जिस मूवमेंट से ये नीचे आया है, यानी जितना भी ये प्राइस मूवमेंट हुआ है उतना प्राइस मूवमेंट फिर से ये नीचे की तरफ कर सकता है। तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, मगर यहाँ पे ये सिचुएशन भी हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे सही कौन सा रहेगा?
ये जिस चैनल से आया है इसे आपको थोड़ा सा ब्रेकआउट करने देना चाहिए हाई मोमेंटम के साथ, फिर यहाँ पे ये बॉटम क्रिएट करे, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो इस केस में आप बाय कर सकते हैं, या पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के जब ये ऊपर जाएगा इस केस में भी आप बाय कर सकते हैं। मगर ये ऊपर जाने के टाइम सेकेंड टाइम का जो सिग्नल है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और यहाँ पे और एक सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे ये ब्रेकआउट करने के बाद कोई पुल बैक ना करे और वी शेप के थ्रू ये ऊपर ये जो चैनल स्टार्ट हुआ था यहाँ तक चले जाए। तो ये इस टाइप का जो केस होता है वो बहुत ही रेयर होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं 10 अगर इस तरीके का फॉर्मेशन होता है उसमें चांसेस है 1 या उससे भी कम ये वी टाइप का फॉर्मेशन। तो वी टाइप का फॉर्मेशन बहुत ही रेयर होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव होता है, और वो ज़्यादा अनसस्टेनेबल भी होता है क्योंकि ज़्यादा दूर तक वो जा नहीं पाता है, क्योंकि मेजर कोई भी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है वो नहीं होता है। इसके लिए जब भी इसका प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है फिर से वो अचानक एक गिरावट दिखाई देता है। तो इस तरीके का फॉर्मेशन बहुत ही रेयर होता है, आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मगर करंट सिचुएशन में आपको ये ध्यान में रखना है, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट करना चाहिए इस चैनल को। पुल बैक करके जब डबल बॉटम बनाएगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा उस केस में ही आप पोजीशन बनाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन करके रख सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो, या आप किसी और कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।